हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विनय स्टडी कैन में। आज हम कुछ जनरल नॉलेज बातें लेके आए हैं ब्लड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्त के मुख्य कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए है परिवहन, बी सुरक्षा, सी विनियमन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। रक्त के 3 मुख्य कार्य होते हैं, परिवहन, संरक्षण और विनियमन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, बी यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, सी पाचन क्रिया से पोषक तत्व, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। रक्त फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों सहित कई पदार्थों को स्थानांतरित करता है। पाचन तंत्र से पोषक तत्व, यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद, ग्रंथियों से हार्मोन, कोशिकाओं और त्वचा से गर्मी जो शरीर के तापमान को विनियमित करने में मदद करती है। तीसरा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है इरिथ्रोसाइट, बी है प्लेटलेट्स, सी ल्यूकोसाइट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट के रूप में भी जाना जाता है और सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेनुलोसाइट, बी मोनोसाइट्स, सी थ्रोम्बोसाइट, डी ग्लोब्यूलिन। इसका सही उत्तर है सी थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के रूप में भी माना जाता है। वे अस्थि मज्जा के उत्पादित विशेष रक्त कोशिकाएं हैं। पांचवा प्रश्न है, उन घटकों का नाम बताइए जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी गैसें, सी पोषक तत्व, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्लाज्मा में अमीनो एसिड, प्रोटीन, पोषक तत्व, गैसें इत्यादि होते हैं। छठवां प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, बी इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है, सी लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, डी उपरोक्त सभी सही है। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी सही है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों में ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, इसमें नाभिक का अभाव होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। सातवां प्रश्न है, श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर है ए 2। श्वेत रक्त कोशिकाओं या WBC को ल्यूकोसाइट के रूप में जाना जाता है। इसे 2 ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रानोसाइट में विभाजित किया जाता है। आठवां प्रश्न है, रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। इसका सही उत्तर है सी प्लाज्मा। रक्त तरल और ठोस से बना है। तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, जो पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा है। रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। 9वां प्रश्न है, प्लाज्मा थेरेपी किस रूप में जानी जाती है? इसके ऑप्शन है ए कॉन्वुलर प्लाज्मा थेरेपी, बी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, सी कोविस्क्यूल प्लाज्मा थेरेपी, डी फंक्शनल प्लाज्मा थेरेपी। तो इसका सही उत्तर है बी
कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी को कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के रूप में जाना जाता है। यह कोविड-19 का संभावित इलाज हो सकता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सही है? ऑप्शन ए है, प्लाज्मा थेरेपी में एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का उपयोग अन्य बीमार लोगों के इलाज के लिए किया जाता है क्योंकि यह एंटीबॉडी में समृद्ध है। बी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीजों के रक्त का तरल हिस्सा है। सी, प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का आइडिया यह है कि जो मरीज वायरस से लड़ने में कामयाब हुए उनके द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी उन लोगों के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देगी जो गंभीर रूप से बीमार या कोविड-19 से लड़ रहे हैं। डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। 11वां प्रश्न, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग पहली बार कब किया गया था? इसके ऑप्शन हैं 1885 में, बी 1890 में, सी 1896 में, डी 1899 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1890 में। डिप्थीरिया के इलाज के लिए फिजियोलॉजिस्ट बॉन बेरिंग और कितासातो द्वारा 1890 में खोज किया गया पहला राष्ट्रीय दृष्टिकोण था रक्तवाहिका। उन्होंने पाया कि डिप्थीरिया से संक्रमित जानवर के सीरम डिप्थीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने में प्रभावी था। ऐसा कहा गया कि शुरू में इसे प्रतिरक्षित जानवरों से उत्पन्न किया गया था, लेकिन जल्द ही एक विशिष्ट मानव प्रतिरक्षा के साथ ठीक हुए डोनर्स से पूरे रक्त या सीरम को मानव मूत्र के विशिष्ट एंटीबॉडी के संभावित स्रोत के रूप में पहचाना गया। 12वां प्रश्न है, प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्लाज्मा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों को पहुंचाता है। बी, प्लाज्मा के प्रोटीन में रोग या संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली की सहायता के लिए एंटीबॉडी शामिल है। सी, प्लाज्मा में अमीनो एसिड, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, पिगमेंट्स और एंजाइम जैसे अन्य पदार्थों के कुछ ट्रेसेस भी होते हैं। डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। 13वां प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें रक्त या प्लाज्मा का तरल भाग रक्त कोशिकाओं से अलग हो जाता है। ए, प्लाज्मेटेसिस, बी, प्लाज्मोफोरोसियोसिस, सी, प्लाज्माफेरेसिस, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, प्लाज्मोफेरेसिस। 14वां प्रश्न है, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग अन्य श्वसन संक्रमणों के कई प्रकोपों में किया गया है। प्रकोपों का नाम बताइए। ए, SARS-CoV-1, H1N1, सी, MERS-CoV, डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार SARS-CoV-1, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस और MERS-CoV सहित अन्य श्वसन संक्रमण में कोवेलेसेंट प्लाज्मा का उपयोग किया गया। अभी भी अनुसंधान चल रहा है, लेकिन अब तक यह ज्ञात नहीं हुआ है कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के प्रभावी उपचार होगा या नहीं। शोधकर्ता चिकित्सा प्राप्त करने वाले रोगों के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं।